भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन ठीक उससे पहले उसका दर्दनाक विभाजन हुआ। आज हम नहीं जानते कि भारत ने कितना भारत खोया है। जिसको प्राचीन ग्रीक लेखकों ने इंडिया कहा, जिसको वास्को डिगामा ने खोजा, वो स्वरूप विस्मृत हो गया है। भारत की आधुनिक राष्ट्र चेतना पश्चिम की देन है। पश्चिम की हिस्ट्री यही कहती है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। लेकिन राष्ट्रगान की ये पंक्तियां रामायण से प्रेरित है, जिसको भारत में इतिहास कहते हैं। इतिहास भारत के बारे में क्या कहता है? भारत की लोक परंपरा क्या कहती है? ये श्लोक लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए ये कई पुराणों में आया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है। लेकिन भारत के इतिहास पुराण को माइथोलॉजी कह दिया जाता है। I am really against those who interpret all our itihas as myth. We should consider itihas as a non-translatable and just say itihas. So some of the physical evidence got destroyed by invaders. That's history being destroyed. We never went anywhere to destroy their history, but people came here to destroy ours. And so after destroying the physical evidence, after destroying the centers of learning where this itihas is kept alive, it's easy for them to say it's all myth. But it's very important for us to reject the myth and reclaim the truth of our tradition. मिथ को रिजेक्ट करते ही भारत नाम के रहस्यों का ज्ञान होता है। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत। भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये 3 आदर्श छुपे हुए हैं। यदि साहित्य और पुरातात्विक प्रमाणों को मिलाकर देखें तो भारत एक प्राचीन जीवित संस्कृति है। Indian civilizational development, you can say, that starts about 9000 BC. That's about 11,000 years from today. And once it started developing, you don't see any break. It has continued on and on and on. For last 10,000 years, there is no large-scale migration either from outside or from India to outside. It indicates that the Harappans and the Rigvedic were one and the same. The Harappans were the founders of the Indian culture, Indian tradition, and Indian knowledge system. And from Harappans till the present, there is a continuity in all this. In fact, continuity in the tradition, continuity into the knowledge system. Then there is also mention about the Agni Puja, the fire worship, carried out by people along the river banks. अग्नि का ही एक नाम भारत है। यज्ञ करने वाले लोग भरत जन थे। अग्नि जहां सदा प्रतिष्ठित रहता है, वो स्थान भारत हो गया। भारत के गांव में अब भी जो कोई महिला ये कहना चाहती है कि अग्नि जलाओ, तो ये नहीं कहती है, कहती है अग्नि चेताओ। समझें इस बात को। नहीं, अग्नि जलने की चीज नहीं है, चैतन्य के जागृत होने की चीज। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। 15 अगस्त 2020 हम जानेंगे कि भारत मात्र एक राष्ट्र नहीं है, विश्व सांस्कृतिक विरासत है।
भारत ही वह देश है जिसने सबसे पहले मानव के लिए संस्कृति का शास्त्र बनाया। तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा, और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो, अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। इस शास्त्र को केवल योगी ही धारण कर सकता था, इसीलिए आदि योगी ही नटराज हैं। भारत और योगी का स्वरूप अलग नहीं है। भारत संपूर्ण विश्व के योगियों की भूमि है। भारत के चरणों में कैलाश है, उसकी गोदी में भी कैलाश है, तो उसके मस्तिष्क में भी कैलाश ही खिला है। कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है। भारत के स्वरूप को देव युग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया था। 6 ऋतुओं का अनुभव केवल भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यहीं स्वर्ग है और यहीं मुक्ति भी। योगियों की रास लीलाओं की भूमि के सौंदर्य रस का पान करने के लिए तैयार रहें। 15 अगस्त 2020। इन दृश्यों को देखकर आप अनुभव करेंगे कि भारत की प्रकृति प्रेमी संस्कृति पृथ्वी के भविष्य के लिए कितनी आवश्यक है।